हेलो एवरीवन, फिर से आपके लिए लेकर आए हैं फिजिकल एजुकेशन की एक और सीरीज जिसमें सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज रहेंगे। टॉपिक नेम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN मींस चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो एमसीक्यूज एग्जाम को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी भी तैयारी अगर आप करते रहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस बार वीडियो अपलोड करने में काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि अकाउंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो इस तरीके से आपको अब से वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट सीरीज आपसे मिस ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, अ डिसेबिलिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ इज आल्सो नोन एज। अच्छा, ऐसी प्रॉब्लम या डिसेबिलिटी मान लें या विकलांगता मान लें कि जो जन्म के टाइम से ही प्रेजेंट रहती है, उसको क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो करेक्ट आंसर होगा कॉन्गेशनल डिसेबिलिटी। ये जन्मजात होती है। सेकेंड इज विच वन इज कॉन्गेशनल डिसेबिलिटी। अब यहाँ पर जन्मजात विकलांगता जिसको बोल सकते हैं क्या होता है, तो यहाँ पर जन्मजात विकलांगता होगा डाउन सिंड्रोम एंड सेरेब्रल पाल्सी। तो ये कैसे होगा? डाउन सिंड्रोम में होता क्या? एक्चुअली डाउन सिंड्रोम होता क्या है, ये जन्मजात विकृति होती है जिसमें चेहरा थोड़ा सा चौड़ा होगा और सपाट होगा। और सेरेब्रल पाल्सी में होता क्या है, ये मानसिक पक्षाघात इसको मान सकते हैं, जैसे दिमागी प्रॉब्लम हमेशा से बनी रहेगी। इसको आप मंदबुद्धि टाइप से भी समझ सकते हैं कि दिमागी प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी, आप जो चाहेंगे उस तरीके से उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये दो जो प्रॉब्लम होती हैं ये कॉन्गेनिटल डिसेबिलिटी प्रॉब्लम होती है, जन्मजात प्रॉब्लम रहती है। थर्ड इज नेम द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी विच कैन बी डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू रिकॉग्नाइज / एक्नॉलेज। अब आपको डिसेबिलिटी की वो कैटेगरी बतानी है जिसको जल्दी से पहचाना नहीं जा सकता है। तो ऐसे जो डिसेबिलिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं हिडन। ठीक है, जो हिडन होती है उसको हम लोग जल्दी से नहीं पहचान सकते हैं, कभी कभी जन्मजात भी हो सकती है। ठीक है, विच इज हिडन डिसेबिलिटी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि हिडन डिसेबिलिटी होता क्या है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ADHD। इसको अगर फुल फॉर्म देखेंगे, मीनिंग देखेंगे तो होगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो इस डिसऑर्डर में होता क्या है, बेसिकली इस डिसऑर्डर में ये होता है कि जो मानसिक स्थिति होती है और उसके अकॉर्डिंग जो आप काम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। मीन्स जो भी काम आप करना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मानसिक स्थिति साथ नहीं देगी। यही इस डिसऑर्डर की मेन प्रॉब्लम है, या आप इसको अंतर भी समझ सकते हैं। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मस्तिष्क के विकास और उसकी गतिविधियों में जो अंतर होता वही ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज ADHD। तो अभी जो सेम क्वेश्चन आप 4th में हुआ था, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसको देख लीजिए। व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज ADHD। ADHD इज बिहेवियरल डिसऑर्डर। मीन्स इसमें बिहेव में अंतर आ जाएगा, जैसा मस्तिष्क सोचता है वैसा बॉडी काम नहीं करेगा। बिहेवियरल डिसऑर्डर इसको मान सकते हैं। पुटिंग थिंग्स इन सर्टेन ऑर्डर इज इन साइन ऑफ। अच्छा, चीज़ों को अगर निश्चित क्रम में रखा जाए तो किसका साइन होता? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा OCD। OCD ही क्यों होगा? OCD एक्चुअली इसका फुल फॉर्म जो होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, जिसका मतलब होता है कि या किसी काम को आप कंटिन्यू बार बार करते रहें, या आपके दिमाग में एक ही विचार आए। मान लो अगर आपको हाथ धोना है तो आप हाथ को बार बार धोने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कुछ लगा रह गया, या आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं तो कंटिन्यू एक ही चीज़ को सोचते रहेंगे। तो ये OCD इस टाइप का डिसऑर्डर होता है। नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 7, अ डिसऑर्डर दैट में आल्सो बी कैटेगराइज्ड एज एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज। अच्छा, नीचे यहाँ पर एक कोई डिसऑर्डर दिया है, इसमें एक डिसऑर्डर है उसको कैटेगराइज किया गया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब होता है बौद्धिक विकलांगता, ऐसे आप इसको मान सकते हैं। तो इसमें कौन सा डिसऑर्डर होगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा C। जो डाउन सिंड्रोम होता है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, और डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या है? ये जन्मजात विकृत होती है जिसमें चेहरा सपाट हो जाता है और चौड़ा हो जाता है, और मंदबुद्धि रहता है व्यक्ति, जो उसकी बुद्धि होती है मंद हो जाती है, या चीज़ों को वो अच्छे से समझ नहीं पाता, काम को अच्छे से कर नहीं पाता, उसका दिमाग सही से काम नहीं करता। अब इस टाइप से भी इसको समझ सकते हैं। वर्ल्ड ऑटिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड ऑटिज्म डे, जिसको आप ऑटिज्म डे को आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच कैटेगरी वुड यू प्लेस अ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इफ ही हैज
IQ लेवल बिटवीन 50 एंड 55। तो अगर आपको बौद्धिक विकलांगता के बारे में यहाँ पर बताना है, अगर किसी का IQ लेवल 50 और 55 है, तो 50 और 55 का मतलब है कि बौद्धिक विकलांगता जो है वो हल्की सी है। तो यहाँ पर आप इसको माइल्ड ले सकते हैं, ना मॉडरेट करेंगे, ना सेवियर करेंगे, ना प्रोफाउंड करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका होगा माइल्ड, मीन्स हल्की सी बौद्धिक विकलांगता या माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ना क्वेश्चन नंबर 10, अ जेनेटिक डिसऑर्डर इज फाउंड इज एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विच इज नोन एज। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर पाया जा रहा है तो उसमें कौन सी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है या मिल सकती है। अगर जैसे कोई मान लो बच्चा न्यू बेबी बॉर्न है, उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा है, या तो आपको ये देखना है कि जो बौद्धिक विकलांगता है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो किस टाइप की हो सकती है, कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, डाउन सिंड्रोम। तो ये डाउन सिंड्रोम हो सकता है, जैसा कि मैंने कई बार इसको बताया है कि ये जन्मजात विकृति होती है, इसमें चेहरा सपाट हो जाता है, चौड़ा हो जाता है और मंदबुद्धि टाइप के लक्षण प्रकट होते हैं। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है 3 दिसंबर को। तो इस तरीके से कुछ ये MCQs थे जो इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इनके MCQs बताए जाएं। ये MCQs काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में आते भी रहते हैं, तो अगर आप पेपर की तैयारी करते चल रहे हैं तो इन सब की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि ये जो चैप्टर रहा है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN मीन्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड उनका है, तो ये सब डिसेबिलिटी तो आएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।